हेलो दोस्तों, आप सभी को S2 मेडिको मैनेजमेंट में फिर से स्वागत है। आज हम हॉस्पिटल का एक टॉपिक है ओपीडी। ओपीडी का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम पॉइंट वाइज इसमें हम डिस्कस करेंगे। आपको फंक्शन, इम्पोर्टेंस, टाइप्स ऑफ ओपीडी डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी। ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। दूसरा पॉइंट, OPD defined as a hospital as located and medical and other staff within the regular schedule and hour provide। देखिए, OPD होता है ना, जिसमें जहाँ नए नए पेशेंट आते हैं जो ट्रीटमेंट करवाते हैं, नए नए पेशेंट आते हैं और ट्रीटमेंट करवाते हैं, वहाँ स्टाफ के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा मेडिकल हेल्थ केयर दिया जाता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। तीसरा पॉइंट, चेक इन। चेक इन मतलब चेक इन, एक ही दिन में चेक हो जाएगा। चेक आउट इन द सेम डे, एक दिन में चेक होगा, एक ही दिन में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहाँ रुकने का, ओपीडी में ठहरने का नहीं होता है। अगर जो किसी पेशेंट का सीवियर कंडीशन है तो उसको ठहरने के लिए आईपीडी में भेज दिया जाता है जनरली ओपीडी। चौथा पॉइंट, जनरली ओपीडी लोकेटेड इन द ग्राउंड फ्लोर। जनरली लोग ओपीडी होता है जो लोकेटेड होता है ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड होता है इन द हॉस्पिटल। देखिए, ऐसा माना जाता है अगर जो किसी भी हॉस्पिटल का ओपीडी रन कर गया तो हॉस्पिटल सक्सेस की ओर बढ़ जाता है। ये हॉस्पिटल विद इन द पेशेंट, जहाँ ये हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, जो हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट है, वेयर पेशेंट रिसीव डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बट नॉट सेव। देखिए, पहले ही हम बताएं आप लोगों को, ऐसा हॉस्पिटल में ऐसा डिपार्टमेंट जहां पेशेंट डायग्नोसिस रिसीव करता है, डायग्नोसिस करवाता है और ट्रीटमेंट लेता है, बट वहां नाइट स्टे नहीं करता है। देखिए, ये आप फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये ओपीडी का फुल फॉर्म है। जहां देखिए, यहाँ पास एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है जो चेक कर रहा है। ये ओपीडी आपका है किसी हॉस्पिटल का। अब आगे हम देखेंगे ओपीडी का टाइप्स। देखिए, ओपीडी का टाइप्स, ओपीडी दो प्रकार का होता है। पहला, सेंट्रलाइज हॉस्पिटल ओपीडी होता है और दूसरा डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज का मतलब अलग और डिसेंट्रलाइज मतलब पावर इन वन हैंड। सेंट्रलाइज का मतलब पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइज का मतलब, और एक दो पॉइंट तो हम देख लिए, तीसरा पॉइंट देखेंगे बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पेशेंट। ओपीडी होता है सब पेशेंट के अनुसार भी ओपीडी होता है टाइप इसका। देखिए, पहला तीन टाइप से होता है। पहला जनरल ओपीडी, दूसरा इमरजेंसी ओपीडी, तीसरा रेफरल ओपीडी। पेशेंट के टाइप से भी होता है, ओपीडी में जांच किया जाता है। पहला जनरल, जनरल मतलब हो गया फीवर हो गया, सर्दी हो गया। सर्दी होता है राइनो वायरस के कारण। इमरजेंसी, सीवियर कंडीशन में आया न्यू पेशेंट तो उसको देखने के लिए ओपीडी होता है। रेफरल, किसी हॉस्पिटल से रेफर किया गया है वो होता है। अब हम आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ ओपीडी। फंक्शन ऑफ ओपीडी, देखिए आज हम फंक्शन देखेंगे ओपीडी का। स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन, ओपीडी में स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन दिया जाता है और स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन दिया जाता है। मेडिकल स्टैटिक्स को दिया जाता है। ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, स्टूडेंट को ट्रेनिंग ओपीडी में दिया जाता है। प्रिवेंटिव और प्रमोटिव सर्विस, प्रिवेंटिव के मतलब होता है बचाव और प्रमोटिव के मतलब होता है बचाव से पहले कार्य किया गया, जो भी करते हैं उसको बोलते हैं। जैसे कि हाथ डेली धोकर खाना चाहिए, ये क्या हो गया प्रिवेंटिव। यह प्रिवेंटिव हो गया। प्रमोटिव, हाथ साबुन से धोकर खाना खाना चाहिए,
यह हो गया प्रमोट कर रहे हैं हम, साबुन को प्रमोट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बहुत तरह से बताया जाता है। देखिए हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है ओपीडी, फॉलो अप केयर एंड रिहेबिटेशन, गृह सुधार, फॉलो अप मैंने फिर से आप आकर जांच करवा सकते हैं, रेफरल फॉर एडमिन, रेफर जो आता है उसको भी एडमिन करता है, इन्वेस्टिगेशन मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन एंड फैसिलिटीज एंड ट्रीटमेंट भी देता है ओपीडी। चौथा पॉइंट वर्क फ्लो ऑफ ओपीडी, वर्क फ्लो ऑफ ओपीडी देखिए ओपीडी में कैसे कैसे काम किया जाता है। फर्स्ट, अपॉइंटमेंट एंड शेड्यूलिंग, अपॉइंटमेंट लिया जाएगा और शेड्यूल किया जाएगा। दूसरा, उसके बाद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन में, अपॉइंटमेंट और शेड्यूल मिल जाएगा तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपको भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पेशेंट ट्राई एज में भेजा जाएगा। ट्राई एज ट्राई एज होता है ना, ट्राई एज यही होता है कि पेशेंट के कंडीशन के अनुसार उसको बताया जाता है कि पेशेंट किस कैटेगरी में है। ट्राई एज में 2-3 कैटेगरी होता है, कभी हम ट्राई एज पर भी डिस्कशन आप लोग के साथ करेंगे। चौथा पॉइंट, कंसल्टेशन विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फिर कंसल्ट करवाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, कंसल्ट करवाएगा मानो डॉक्टर के पास आपको भेजा जाएगा, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाया जाएगा, जांच करवा दिया जाएगा, तो फिर इसके बाद आपको बोला जाएगा फॉलो अप अपॉइंटमेंट दिया जाएगा कितने दिन में आना है, फिर प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिसिन दवा भी दिया जाएगा। उसके बाद बिलिंग होगा, पेमेंट करवाइए, मेडिकल रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, पेशेंट एजुकेशन किया जाएगा 10वां में, फिर रेफर टू स्पेशलाइज्ड सर्विस, अगर जो ओपीडी में नहीं सर होगा तो इसके बाद आपको भेज दिया जाएगा आईपीडी में, रेडियोलॉजी में, आईसीयू में, एनआईसीयू में। इसके बाद फीडबैक एंड फॉलो बैक लिया जाएगा आपको से। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ओपीडी, इम्पोर्टेंस ऑफ ओपीडी। देखिए यहाँ पास ये आपको विजुअल नहीं हो पा रहा होगा, शायद विजिबिलिटी नहीं होगा। यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहा जाता है कि ओपीडी जो होता है सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पेशेंट के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ओपीडी। दूसरा, इट इज द शॉप विंडो ऑफ हॉस्पिटल, यह जो होता है तो दुकान के लिए शॉप विंडो है, यहाँ पास शॉप विंडो है। हम पहले ही आप लोग को बताएं कि ओपीडी जिस हॉस्पिटल का रन कर गया वो हॉस्पिटल सक्सेस की ओर बढ़ जाता है। पहला पॉइंट देख लें, दूसरा पॉइंट देख लें। तीसरा पॉइंट, मेक्स और मार द इमेज ऑफ हॉस्पिटल, देखिए इससे ओपीडी से हॉस्पिटल का इमेज बनता भी है और बिगड़ता भी है। हॉस्पिटल का सर्विस अच्छा देगा तो रन कर जाएगा, सर्विस खराब देगा तो हॉस्पिटल का इमेज खराब हो जाएगा। चौथा पॉइंट, A good OPD service can reduce the load of IPD। देखिए एक अच्छा ओपीडी सर्विस उसी को माना जाता है जो आईपीडी का लोड को कम करने में मदद करता हो, आईपीडी का लोड को कम करने में मदद करता हो। ओपीडी आईपीडी का लोड को कम करने में मदद करता है। पांचवा पॉइंट, इट इज द पैलेस फॉर इमेंटिंग प्रिवेंटिव एंड प्रीमेटिंग हेल्थ एक्टिविस्ट, यह जो पैलेस है इमेटिंग करवाता है, प्रिवेंटिव करता है, इमेटिंग प्रिवेंटिंग एंड प्रमोटिंग हेल्थ केयर एक्टिविस्ट, यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, प्रिवेंट के लिए बताया जाता है। पांचवा पॉइंट, इट इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ हेल्थ प्रोवाइड प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंटिव, यह जो होता है ओपीडी यहाँ पर हेल्थ को प्रमोशन किया जाता है, हेल्थ को प्रमोट किया जाता है और डिजीज को प्रिवेंशन किया जाता है। द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन ओपीडी बीइंग लेस देन द आईपीडी, कि जब ओपीडी का कॉस्ट होता है तो आईपीडी के मुताबिक कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द इंसेपरेबल लिंक इन द चैन
चेन ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी। देखिए इसका कहने का मतलब ये पॉइंट आप नहीं भी लिखिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एग्जाम में मेंशन करिएगा। आप एग्जाम में 5 पॉइंट ही लिख दीजिएगा चलेगा। इट्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस इन मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी। देखिए इस पॉइंट को समझिए आप लोग। ये कंट्रीब्यूट करता है रिडक्शन में, रिडक्शन मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ। मोर्टेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ और मोर्बिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ। अवॉइड द डिस्ट्रप्शन ऑफ फैमिली लाइफ इन द हॉस्पिटलाइजेशन केस। सब चीज़ अवॉइड करता है। इसी के साथ हम आप लोगों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। थैंक यू।